भारत को जब ईरान के ऊपर हमला हुआ था तभी बोलना चाहिए था। जब इजराइल फ़िलिस्तीन में अन्याय कर रहा था तभी बोलना चाहिए था। फ़िलिस्तीन, ईरान, रूस ये ऐसे देश हैं जो हमेशा हमारे साथ संकट के समय में खड़े रहे हैं। भारत पाकिस्तान का मसला जब भी यूएनओ में गया, फ़िलिस्तीन ने, ईरान ने हमारे पक्ष में वोट दिया। सर, मिडिल ईस्ट में बहुत तबाही का मंजर है, सबने देख लिया। भारत की भूमिका आप कैसे देखते हैं? खामनेई के शहीद हुए इस युद्ध में, प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी रही, एक ट्वीट नहीं आया उनके लिए। हालांकि ईरान और भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे। कैसे देखते हैं आप? भारत की भूमिका इस पूरे प्रकरण में बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही चिंताजनक है। एक सन की आदमी जो अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप जो रोज़ाना मूर्खता की बात करता है, कभी किसी सभ्यता को मिटाने की बात करता है, कभी किसी देश को ख़त्म कर दूंगा, कभी ये कर दूंगा, भारत को भी धमकी देता है। और हम ऐसे समय पे मौन हैं या उसका मौन समर्थन कर रहे हैं। भारत इतना कमज़ोर कभी नहीं रहा इतिहास में। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में हमेशा हस्तक्षेप किया और नेहरू और इंदिरा के ज़माने में देश की जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी उनमें भारत की विशेष भूमिका होती थी। और आज अमेरिका और ईरान के बीच में पाकिस्तान जैसा देश मध्यस्थता कर रहा है जिसकी कोई हैसियत नहीं है दुनिया में, और भारत जैसा बड़ा देश जो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है वो चुप है। तो ये हमारी विदेश नीति की विफलता है और हमारी कमजोरी है। पाकिस्तान इस पूरे उसमें मध्यस्थता कर रहा है, कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान ने अच्छा काम किया है, भारत तो कह रहा है बिचौलियागिरी कर रहा है। नहीं, वैसा तो पाकिस्तान को केवल मोहरा बनाया गया है। बातचीत तो उन्हें दोनों को करनी थी, लेकिन पाकिस्तान की जो छवि है और पाकिस्तान जिस तरह का देश है, पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं है। जैसे हमारे यहाँ भारत में चुनाव होते हैं, सरकार बदल जाती है, 5 साल सरकार चलती है। पाकिस्तान में आज तक एक भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और कभी भी वहाँ बिना हिंसा के सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। वहाँ के एक प्रधानमंत्री तो अब भी जेल में पड़े हैं, पूर्व इमरान खान। प्रधानमंत्री। एक दो को फांसी दे दी गई वहाँ पूर्व प्रधानमंत्री को, कईयों को जेल भेजा गया, कुछ देश छोड़ के भाग गए। तो वो एक विफल देश है। वहाँ सिस्टम केवल सरकार का नहीं चलता, सरकार के समानांतर सेना का सिस्टम चलता है, सेना के समानांतर आईएसआई का सिस्टम चलता है और आतंकवादियों का अलग सिस्टम चलता है। तो ऐसे देश को मध्यस्थता में लाया गया है, ये उसे केवल मोहरा बना के लाया गया है। लेकिन भारत की विफलता ये है कि ये मध्यस्थता भारत को करनी चाहिए थी। भारत बोला ही नहीं शुरू से ही। चुप्पी रही भारत भारत को जब ईरान के ऊपर हमला हुआ था तभी बोलना चाहिए था। जब इजराइल फ़िलिस्तीन में अन्याय कर रहा था तभी बोलना चाहिए था। फ़िलिस्तीन, ईरान, रूस ये ऐसे देश हैं जो हमेशा हमारे साथ संकट के समय में खड़े रहे हैं। भारत पाकिस्तान का मसला जब भी यूएनओ में गया, फ़िलिस्तीन ने, ईरान ने हमारे पक्ष में वोट दिया। पाकिस्तान की इमेज सुधरी है इस मध्यस्थता हमें से? हमें ऐसे समय में इजराइल के साथ खड़ा हुए दिखे। हम खुल के तो नहीं खड़े हुए, लेकिन खड़े हुए दिखे और अमेरिका के साथ खड़े हुए दिखे। ये हमारी गलत कूटनीति थी। हम रूस से तेल खरीद रहे थे, अमेरिका ने धमकी दी, हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, जबकि रूस हमारा हमेशा संकट में मदद करी है उसने। जब उसमें बांग्लादेश की लड़ाई में अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था, तो रूस ने अपना बेड़ा उसमें उतार दिया था हमारे भारत के समर्थन में, कि अगर तुम आओगे तो हम भी हैं। तो वहीं से खड़े रहे थे, वो आए नहीं थे फिर। और अगर रूस नहीं उतारता, अमेरिका के जहाजी बेड़ा आ जाता, तो रिजल्ट कुछ और होता। भारत को मुंह की खानी पड़ती पाकिस्तान के सामने। तो ऐसे इतिहास को नहीं भूलना चाहिए और हमें अपने मित्रों के साथ खड़ा होना चाहिए और न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए। अब वो ट्रंप एक देश के राष्ट्रपति को उठा के ले जाता है, एक देश के राष्ट्रपति की हत्या कर देता है। ऐसे व्यक्ति के साथ मतलब उसके सामने हम मौन हैं, ये हमारी कमजोरी है। पाकिस्तान की इमेज सुधरी है इस चीज़ से जो उसने मध्यस्थता इसमें करी नहीं, है? कोई इमेज नहीं सुधरी। पाकिस्तान की इमेज सुधरने में तो अगर कोई वहाँ अच्छी सरकार आ जाए तो 10 साल तो इमेज सुधरने में लग जाएंगे। वहाँ तो रोज़ाना हिंसा होती है, वहाँ रोज़ाना बम चलते हैं, रोज़ाना गोल। अब वो देखो, उधर बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं, उधर अफ़गानिस्तान से लड़ रहे हैं, इधर कश्मीर में ऐब करते रहते हैं कुछ ना कुछ छिटपुट जो। तो वो एक भटका हुआ देश है और उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है। वहाँ जो खाने को रोटी तक नहीं है लोगों के पास।